वर्क वीज़े हो सकें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जाए और यहाँ पे काम से लेके 4000 प्लस तक लीग कमा रहे हैं। आप लोगों को ये चीज़ पता हो कि भाई रोमानिया में इस वक्त कौन कौन सी जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए आपको लॉयर की ज़रूरत है। एक हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने रोमानिया के ऊपर वीडियोस बनाई थी। उस वीडियो बनाने के बाद मेरा जो रोमानिया के अंदर दोस्त हैं, लोग हैं, उनके साथ रब्ता हुआ। उन लोगों ने इतनी चीज़ें बताई, इतनी बातें बताई नौकरियों के हवाले से और बिज़नेस के हवाले से कि एक नई चीज़ें मुझे पता चली हैं और अवेयरनेस हुई है। और जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, देखा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, और मुझे लगता है कि मुझे सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि वो लोग जो नए आ रहे हैं पाकिस्तान से रोमानिया में, या जो लोग अप्लाई कर चुके हैं, जितने भी हुए हैं, उन सब के लिए ये स्पेशल वीडियो है। यार इससे पहले आप लोगों को पहले मैं ये चीज़ बता दूं, आप हमारी वीडियोस को ज़रूर हर एक तक शेयर कीजिएगा, हर एक को बताइएगा, ताकि हर एक को पता हो कि भाई अगर आप रोमानिया में जा रहे हैं तो इस वक्त रोमानिया का क्या स्टेटस है और आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ जानते हैं कि रोमानिया यूरोप का हिस्सा है लेकिन शेंजन के अंदर नहीं आता। कहने में ये आता है कि रोमानिया शेंजन में भी आने वाला है, लेकिन अभी तक इसका कोई पता नहीं है। बहरहाल यूरोप का हिस्सा है। रोमानिया में आप जब वीज़े के ऊपर आते हैं, वो वीज़ा कौन सा है? देखिए, डी कैटेगरी का वीज़ा है जो कि आप पाकिस्तान से लेते हैं, और डी कैटेगरी के वीज़े पे आप रोमानिया में आते हैं वर्क परमिट पे। देखिए, जब भी मैं यहाँ पे बता दूँ, आप जब भी पाकिस्तान से रोमानिया के लिए आएँ या किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं, आप अपने वीज़े को प्रोटेक्ट करवा के लाजमी आएँ। विदाउट प्रोटेक्शन आप वीज़े के ना आइएगा रोमानिया के अंदर, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाते हैं आगे आके। दूसरी बात ये, जो आपको डी कैटेगरी का वीज़ा मिलता है पाकिस्तान से, उस कैटेगरी के वीज़े में 90 डेज़ का टाइम होता है। कुछ तो ये होता है कि आपको डायरेक्ट कंपनी के अंदर जॉब मिल जाती है, लेकिन कुछ क्या होता है कि जो हमारे पाकिस्तानी लोग वीज़ा लगवा के वहाँ रोमानिया के अंदर भेज रहे हैं, वहाँ आके उनके पास ये होता है कि उनके पास आगे से काम नहीं होता, उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि वहाँ आपको कार्ड, रेजिडेंस कार्ड नहीं बना के दिया जाता, टीआरसी कार्ड नहीं बना के दिया जाता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। या जो लोग भी पाकिस्तान से वीज़े लगवा रहे हैं, हमारे आने वाले जो भाई हैं, उनके लिए उनसे ये रिक्वेस्ट है, काइंडली कम से कम यार आप उन लोगों का टीआरसी कार्ड तो बनवा के दे दें, ताकि वो कोई ना कोई जॉब फाइंड कर सकें, कोई ना कोई नौकरी वो ढूंढ सकें रोमानिया के अंदर। ये उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इतने पैसे ले रहे हैं, आप कम से कम उनका कार्ड बनवा दें। वेल, आप जब टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने का भी एक क्राइटेरिया है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप रोमानिया में पहुँच जाते हैं, रोमानिया पहुँच के आपके पास 90 डेज़ का टाइम है। यहाँ पे कुछ लोग इसलिए परेशान हो रहे होते हैं कि देखें, जब वो पाकिस्तान से रोमानिया के लिए आते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती, और 90 दिन का टाइम होता है, 90 डेज़ 3 मंथ का टाइम होता है, जो गुजर जाता है, उसके बाद उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, वो इलीगल हो जाते हैं। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो कोई भी टेंशन नहीं है, आपने नौकरी वहाँ पे ढूंढनी है, क्योंकि नौकरियाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ये भी आपको बताते हैं, नौकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। आप जिस कंपनी में भी नौकरी ढूंढेंगे, वो कंपनी आपका जो फ़ाइन होगा, जितनी देर भी आप इलीगल वहाँ पे रहे, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, वो भी पे करेंगे। उसके साथ आपको टीआरसी कार्ड भी बना के देंगे, और टीआरसी कार्ड रोमानिया के अंदर 1 साल का बनता है। 1 ईयर का टीआरसी कार्ड बनता है, जो कि आपको इजाज़त होती है कि आप कहीं भी काम कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि टीआरसी कार्ड आपको 1 साल का मिलेगा, और आपको परेशान, किसी भी भाई को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप वहाँ आके आपको फिल वक्त काम नहीं मिलता। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि इस वक्त सितंबर स्टार्ट हो चुका है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये कुछ महीने हैं, 4 से 5 महीनों के अंदर रोमानिया में आप ये बात याद रखिए कि सर्दी हो जाती है। -2, -3, -4 टेम्परेचर जाता है, कुछ जगहों पे ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से वहाँ पे कुछ कंपनीज़ काम से लोगों को निकाल देती हैं, काम कम हो जाता है, और लोगों के पास इन महीनों के अंदर काम नहीं होता। ये वजह है। ये बात याद रखिएगा कि जो लोग अभी अप्लाई करके आ रहे हैं, उन लोगों को इस चीज़ का अपने माइंड में रखना है कि यार हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। ये जो आगे महीने आ रहे हैं, इसमें काम कम भी हो सकता है, लेकिन कुछ अच्छी कंपनी हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालती। मेरी दोस्तों के साथ रोमानिया में बात हुई, उन्होंने बताया कि यार रोमानिया के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। शॉर्टेज लेबर की क्यों है और क्या वजह है? वजह ये है, ये जानने की वजह ये है कि रोमानिया के जो लोकल लोग हैं, जितने भी वहाँ पे लोकल लोग रह रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड,
इटली, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, इन कंट्रीज़ के अंदर मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी EU पार्ट का पासपोर्ट है। वो मिग्रेंट्स कर रहे हैं खुद को अगली कंट्रीज़ के अंदर, और वहाँ पे जाके उनको कार्ड मिल जाता है, वो वहाँ पे आगे काम कर रहे हैं। और इस वजह से रोमानिया के अंदर लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जितनी भी यंग जनरेशन है मोस्टली वो आगे ही जा रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए रोमानियन जो वहाँ पे कंट्री है, रोमानियन गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान से या इंडिया से या नेपाल या बांग्लादेश से जितने भी वर्क वीज़े हो सकें इनको ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जाए और यहाँ पे काम के लिए रखा जाए, और ये लोग यहाँ पे काम करें और अपनी ज़िंदगियों को आगे लेके चलें। अब काम की बात करते हैं, नौकरी, जॉब। देखें, जो लोग भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं रोमानिया के अंदर, या जॉब जो लोग आगे जॉब ढूंढना चाहते हैं, मैं आप लोगों को ये बता दूं, नंबर 1 पे राइडर, ऊबर का काम बहुत ज़्यादा है, राइडरिंग का काम बहुत ज़्यादा है। और अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये भी है कि आप अपने पाकिस्तान के लाइसेंस को वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जब आपको वहाँ का TRC मिल जाएगा, TRC मिलने के 6 महीने के बाद आप वहाँ पे अपना जो लाइसेंस है उसको चेंज कर सकते हैं रोमानिया के अंदर, क्योंकि रोमानिया भी एक ऐसा ही पार्ट है एशिया का कि आप उसको वहाँ पे अपने लाइसेंस को चेंज कर सकते हैं और आप वहाँ पे ऊबर गाड़ी पर भी काम कर सकते हैं, इवन के टैक्सी का काम भी कर सकते हैं। नंबर 1 पे ये था। सेकंड, कंस्ट्रक्शन का बहुत काम है। जो लोग भी पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये गुड न्यूज़ है कि रोमानिया के अंदर कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा काम है। थर्ड, ये आता है कि कंपनीज़ के अंदर पैकिंग का काम बहुत ज़्यादा है। कंपनीज़ हम बड़ी बड़ी वहाँ पे पैकिंग का काम दिया जाता है और उनके कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 3 महीने का, 6 महीने का, साल का, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कंपनीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम है। रोमानिया के अंदर कौन सा सिक्का चलता है? देखिए, ली सिक्का चलता है, और इस सिक्के की वैल्यू इस वक्त पाकिस्तानी हिसाब से 49 रुपीज़ है। 49 रुपीज़ इस वक्त जो आज का हिसाब है, मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ, 49 रुपीज़ का ली है। और आप हिसाब लगाएं कि पाकिस्तानी, जो मैंने पूछा है, जो मुझे दोस्तों ने बताया है कि वो 2500 से लेके 4000 प्लस तक ली कमा रहे हैं रोमानिया के अंदर। सैलरी भाई वहाँ भी बहुत अच्छी है, और एक्सपेंस इतने ज़्यादा नहीं है, एक्सपेंस बंदा मैनेज कर सकता है। आप कुकिंग भी आपने खुद करनी होती है। जो घर का हिसाब किताब है, घर इस तरह से है कि एक घर के अंदर 4 से 5 लोग ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते, ठीक है। और जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड होता है, आप अपने रेजिडेंस कार्ड को कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। रेजिडेंस कार्ड को लेके आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, किसी भी घर में आप जाकर रह सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज़ घर दे रही होती हैं फ्री में, ये भी एक बेनिफिट होता है। जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो आपको घर भी देती हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग खुद बाय करके रेंट पे रह रहे होते हैं वहाँ पे घर के अंदर। इसके अलावा जब आप रोमानिया के अंदर आ रहे हैं, रोमानिया के अंदर आते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपको इस चीज़ का पता हो कि भाई मुझे वहाँ पे कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, ठीक है। जॉब्स के बारे में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं कि कौन कौन सी वहाँ पे जॉब है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा जितने भी दोस्त आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को ये चीज़ पता हो कि भाई रोमानिया में इस वक्त कौन कौन सी जॉब्स हैं। अब बिज़नेस की बात करें, देखिए कुछ लोग वहाँ पे रोमानिया के अंदर जब रह रहे हैं, रोमानिया के अंदर काम कर रहे हैं, और काम करते करते उनको लैंग्वेज आ जाती है। आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर हम रहते हैं तो हमें ज़ुबान आना बहुत ज़रूरी है। अगर यार हमें ज़ुबान नहीं ना आती तो ये बात याद रखें, हमारे लिए बहुत से मसले पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा। जब आप किसी भी कंट्री में 1 साल 2 साल रहते हैं, स्टे करते हैं, तो आपको लैंग्वेज भी आने लग पड़ती है और आपको समझ आ जाती है कि भाई यहाँ पे कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। रोमानिया के अंदर आप 1 साल 2 साल स्टे करते हैं, 2 साल स्टे करने के बाद आपको समझ आ जाती है, और आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखें, किसी भी कंट्री के अंदर मैं एक चीज़ जानता हूँ, किसी भी कंट्री के अंदर आपने अगर कारोबार करना है तो कारोबार करने के लिए आपको, कारोबार के लिए, किसी भी काम के लिए आपको लॉयर की ज़रूरत है। एक वकील बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वकील का क्या फ़ायदा है? वो वकील ही आपके सारे काम करता है। 600 से 700 यूरो लगता है कि आप रोमानिया के अंदर अपनी कंपनी बना सकते हैं, और उस कंपनी के थ्रू आप वीज़ा निकलवा सकते हैं, और वीज़ों के थ्रू आप लोगों से काम भी ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से बंदे बुलाते हैं। ज़ाहिर है स्पेशली आप पाकिस्तान से लोगों को बुलाएंगे, और हो भी यही रहा है। जो लोग वहाँ पे अपनी कंपनीज़ खुलवा के बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई भी काम वहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, वो वीज़े लेते हैं उनसे, गवर्नमेंट से, और वीज़े लेके जो उनको अथॉरिटी होती है कि इतने वीज़े आप वीज़े निकलवा सकते हैं और लोगों को बुला सकते हैं,
और वो पाकिस्तानी से ज़ाहिर है पैसे भी लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा पैसे लेके जब आप रोमानिया के अंदर बुलाते हैं तो यार सबसे बड़ी यही मिस्टेक करते हैं कि यार जिन उनको रेजिडेंस कार्ड नहीं बना के देते, कम से कम आप उनको रेजिडेंस कार्ड बना के दे दें ताकि वो कोई और जॉब ढूंढ सकें, फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है कि उनको जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए ये ज़रूरी है कि आप उनको ये रेजिडेंस कार्ड लाजमी बना के दें। और बिज़नेस इस तरह से आप कर सकते हैं। बिज़नेस का ये तरीकाकार है कि आपने कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, रजिस्टर करने के बाद लॉयर के थ्रू ही जो उसका टैक्स क्रिएट करना होता है, टैक्स क्रिएट करते हैं, और टैक्स के थ्रू जितना भी टैक्स देना होता है, ईयरली टैक्स होता है, एक सालाना टैक्स होता है, गवर्नमेंट का ये रूल है, वो सालाना आपसे टैक्स चार्ज करते हैं उस हिसाब से कि कितना आप काम करते हैं, कितना आप टैक्स देंगे। और उसके बाद लड़कों को पाकिस्तान से आप बुला सकते हैं वीज़ों के ऊपर। और जो दोस्त भी पाकिस्तान से आते हैं उन लोगों को यही मेरा सजेशन है कि आप ज़रूर आएँ भाई। रोमानिया में बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, इवन कि आप कारोबार भी कर सकते हैं। बस आपने ये कोशिश करनी है कि किसी तरीके आप अपने स्टेटस को बरकरार रखें और यहाँ आके काम करें। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि रोमानिया बहुत अच्छी कंट्री है, काम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त निकल चुकी हैं और लोग आ भी रहे हैं बेशुमार। वेल दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप रोमानिया से कौन कौन सी कंट्री में फ्री में जा सकते हैं, बगैर वीज़े के जा सकते हैं। एक बात तो ये बताएंगे और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आप रोमानिया से कैसे बड़ी कंट्रीज़ के अंदर मूव कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। कहीं सुनी बात में जो भी गलतियां थी वो सब हमारी थी, और अगर कोई हक बयान किया, कोई सच था, वो कल भी लोगों का था और आज भी लोगों का है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।